तो मेरे को चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा दोस्तों कि जब हम कई बार ऐसा होता है कि हम एक टी शर्ट खरीदने जाते हैं, एक सूट खरीदने जाते हैं, और सामने जो सेल्स गाय होता है, जो व्यक्ति होता है, वो हमें समझ के, हमारी नीड को समझ के ऐसा हमें ऑफर्स करता है कि हम खरीदने तो एक जाते हैं, बाद में आके बाहर आके पता चलता है भाई 5 खरीद लिए। तो ये एक कला है, और जितना स्ट्रक्चर्ड मेरा कम्युनिकेशन रहेगा उतना बेटर मेरे लिए रहेगा। तो दोस्तों मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और ये बताने के लिए, क्योंकि मार्केट में सामान नहीं बिकता, समाधान बिकता है। तो सामने वाले को ये बिजनेस का, ये प्रोडक्ट का समाधान कैसे देना है, कैसे लीड जनरेशन करनी है, नीड सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मार्केट में जरूरत बिकती है, लोग जरूरत खरीदते हैं, और ये बताने के लिए इन शख्सियत को मैं आपके बीच में बुलाने जा रहा हूं दोस्तों। वो रोज 2 बजे हमें मिलते हैं, बहुत गहराई से, बहुत विस्तार से हमें बातें बताते हैं, कॉन्सेप्ट्स बताते हैं जो हम अप्लाई करके, और जैसा कि हम हमेशा जानते हैं कि कोई भी स्किल सेट एक दिन में डेवलप नहीं होता। तो हम कोशिश करेंगे उसको सीख के अपनी टीम में अप्लाई करने की, और आपकी जोरदार तालियों के साथ दोस्तों मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे आज के गेस्ट स्पीकर मिस्टर जिब्रान अमीर जी का। जिब्रान जी, वेलकम ऑन द स्टेज। थैंक यू सो मच सौरभ जी, थैंक्स अ लॉट। एंड बिल्कुल सौरभ जी, बहुत अच्छी चीज आपने शुरुआत में ही बता दी कि मार्केट में जो बिकता है वो हमारा होता है समाधान। और हम लोग कई बार गलती करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सामान बेचने जाएंगे, लोगों को बताते हैं, लोग जो ऑब्जेक्शन फील्ड से आते हैं इसी तरह के आते हैं, यार मैं सामान नहीं बेच सकता, मुझसे ये काम नहीं हो रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सामान बेचने नहीं जाते हैं। सौरभ जी ने बहुत अच्छी चीज कही कि हम लोग जाते हैं समाधान बेचने। और जो एग्जाम्पल बताया, जब हम कहीं मार्केट में जाते हैं, कुछ सामान लेने जाते हैं, बहुत सारी चीजें, अगर हम एक चीज सोच करके गए हैं तो वहां पे जो सेल्समैन होता है ना, वो आ करके हमसे सवाल पूछना शुरू करता है, क्या चाहिए है, कैसा पसंद करेंगे, ये चीज दूं, वो चीज दिखाऊं, ऐसे ही बात वो अलग अलग तरह से हमसे अंदर से निकालवाने की कोशिश करता है कि मेरी एक्चुअल में जरूरत क्या है, मेरी नीड क्या है। और उस नीड को जनरेट करते हुए जब हम अपने आगे बढ़ते हैं, फ्लो में लेकर के जाते हैं, तो वो हमारा टाइम, वो कॉल, वो हमारी मेहनत ज्यादा सक्सेसफुल होती है। और इसी तरह से दोस्तों ये जो हमारा बिजनेस है, ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस जिसमें हम हैं, इसमें भी हम लोग इसी चीज को अगर फॉलो करते हुए चलेंगे, अगर हमने ये समझ लिया कि लोगों को कैसे समाधान देना है, फिर वो चाहे हमारे मोदी केयर अपॉर्चुनिटी हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, तो उस समाधान को बेहतर तरीके से हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं और अपने बिजनेस को काफी आगे बढ़ा सकते हैं। और ये चीज सीखने वाली है, जितना ज्यादा इसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए ये फायदेमंद होगा। राइट जिब्रान जी, आपने बहुत सही बात बोली, और हमने पहले भी एक बार इफेक्टिव सेलिंग स्किल में बात करी थी कि जो सेलिंग का प्रोसेस है वो आर्ट और साइंस का मिक्सचर है। उसको जब हम सुंदरता से लगा देते हैं तो हमारा सेल्स कॉल के रिजल्ट आने लग जाते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और मुझे मालूम है कि लोग बहुत व्याकुल भी हैं ये जानने के लिए, वो लिखने के लिए। और दोस्तों, आप लिख के इसको अप्लाई करना शुरू करना, आप देखेंगे आपकी बातचीत, आप देखते हैं कि कुछ लोग जब बात करते हैं तो हमें लगता है यार क्या बात करता है यार। तो कहीं ना कहीं जब हम एक स्ट्रक्चर्ड बातचीत करते हैं तो हमारे कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जिब्रान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब भी हम सेलिंग की बात करते हैं, चाहे हम कोई भी समाधान की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है किसी भी सेलिंग के लिए, वो क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, तो जैसे आपने बात करी, सबसे पहला स्टेप देखिए, सेलिंग करने से पहले एक चीज आती है जो उससे भी पहले आती है। सेलिंग के स्टेप की अगर हम बात करें तो सेलिंग के स्टेप से भी पहले एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं होमवर्क, जिसको हम कहते हैं प्री कॉल प्लानिंग। और दोस्तों ये प्री कॉल प्लानिंग के बारे में आप लोगों को वैसे भी बताया जाता है, इवन हम लोग शुरुआत में भी बात करते हैं, जब किसी से बात करने जाओ, जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाए तो उसमें हम उसकी ऑक्यूपेशन नोट करके रखें, हम जब उससे बात करने जाएं तो कैसे करनी है। तो वो चीजें हमको करनी होती है प्री कॉल प्लानिंग में, जो हमारा एक तरह का कहलाता है होमवर्क। पहले हमको पता करना है सामने वाले से कि उसके इंटरेस्ट की चीजें क्या हैं, सो दैट मैं उससे मिलने जा रहा हूं, जब मैंने उससे अपॉइंटमेंट लिया, मैं उससे फिजिकल मीटिंग करने गया या जूम मीटिंग के थ्रू मैंने उसको बुलाया, 1-on-1 मीटिंग की बात कर रहे हैं हम, तो ऐसे में उसके इंटरेस्ट की बात हम लोग शुरू कर सकें।
जिस चीज में वो उसकी रुचि है, उस चीज के बारे में जब हम बात शुरू करेंगे तो वो खुल करके हमसे बात करेगा, हमारी ओपनिंग जो होगी वो ज्यादा बेहतर हो पाएगी। नीड जनरेशन के टाइम पे अगर हम सवाल पूछेंगे तो वो सवालों का जवाब सही से देगा, बट वो चीजें तभी हो पाएंगी जब हम प्री कॉल प्लानिंग करके जाते हैं। और प्री कॉल प्लानिंग में क्या आता है दोस्तों, जिस चीज में उसकी रुचि है, जो हम सेल्स की हम लोग ने इफेक्टिव सेलिंग स्किल्स के ऊपर बात करी थी, उसमें हमने बात करा था कन्वर्सेशन। तो कन्वर्सेशन किस चीज पे हमको बात करनी है उसके बारे में पहले से पता होना चाहिए। अगर मुझे उसकी फैमिली के बारे में बात करनी है तो उसकी फैमिली में कौन कौन है। अगर मुझे उससे ऑक्यूपेशन के बारे में बात करनी है तो वो कहाँ जॉब कर रहा है, जिस जगह वो नौकरी कर रहा है वो क्या करती है कंपनी, उसके पास क्या क्या चीजें हैं, वो कितना उसकी अप्रोक्स सैलरी आसपास उसके लोगों की, वो नौकरी के आसपास और कौन कौन सी कंपनीज हैं जो उस लेवल पे हैं, उन कंपनी में क्या चल रहा है, ये थोड़ी बहुत जानकारी, या फिर रिक्रिएशन या मनी, जो भी चीज हम बात करने जा रहे हैं उसके लिए प्री कॉल प्लानिंग हमारी होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद जब हम मिलने जाते हैं तब हमको फिर बाकी के स्टेप फॉलो करने होते हैं। सौरभ जी राइट जिब्रान जी, तो पहले आपने बोल दिया कि कोई भी चीज हो आपको होमवर्क जरूर करना है, आपको प्री वर्क, कोई भी एक अच्छी डिश बनानी होती है उसके लिए बहुत सारा प्री वर्क भी इन्वॉल्व होता है। तो जिब्रान जी मैंने अपना प्री वर्क कर लिया, मैं जिस रेफरेंस के थ्रू जा रहा हूँ मैंने जानकारी करने की कोशिश की, मैंने अपना बेसिक होमवर्क किया। अब मुझे जब अपॉइंटमेंट मिला, मैं किसी से बात करने जा रहा हूं, तो इसके बाद ठीक है, मैं आपने मुझे समय दिया, मैंने अपना होमवर्क किया, मैं आपके घर आ गया मीटिंग करने। तो उसके बाद कौन सा स्टेप जो होता है जनरली, जो हम जनरली फॉलो करते हैं, हमें करना चाहिए सो दैट एक पावरफुल ओपनिंग। बिल्कुल सौरभ जी, तो जैसा आपने कहा जब हम पहुंच गए किसी के पास, वन ऑन वन मीटिंग के लिए मैंने उससे टाइम लिया, मैं उससे मिलने गया, उस टाइम पे जो ओपनिंग होती चाहिए हमारी वो दमदार होनी चाहिए। और दमदार ओपनिंग के लिए क्या जरूरी है, दमदार ओपनिंग के लिए जरूरी है कि पहले मैं और वो दोनों एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएं। और उसके लिए हमारा होता है स्टेप दैट इज वी कॉल्ड सोशल टॉक। जो सोशल टॉक हम करते हैं, सोशल टॉक में क्या आता है, जो इधर उधर की बात करते हैं हम जाकर के, उसके परिवार के बारे में जो हमें बात करनी है, उसके ऑक्यूपेशन के बारे में जो हमें बात करनी है, अगर हम सोच करके, यानी कि मेरे दिमाग में क्या है उस हिसाब से मैं सोशल टॉक करूंगा। मेरा मोटिव क्या था वहां जाने का, मेरा मोटिव अगर था वहां जाने का कि मैं उसको कोई प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूं, तो मैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजों के बारे में सोशल टॉक शुरू कर सकता हूं। मेरा अगर मोटिव था कि उसको मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूं, तो मैं सोशल टॉक में उसको ऑक्यूपेशन या फिर मनी के बारे में बात करना शुरू करूंगा। ये चीजें हमारे लिए, ये जो ओपनिंग होती है इसको हम कई तरह से कह सकते हैं कि रैपो बिल्डिंग, सोशल टॉक या ओपनिंग। अब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी के घर गया हूं, मैं पहले से प्लान बना करके गया था कि मुझे आज इसको स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट के बारे में बताना है। जब मेरे दिमाग में पहले से ये चीज थी तो मैं सोशल टॉक में जाकर के उसके बच्चों की सेहत के बारे में बात करना शुरू करूंगा, अपने बच्चों से कुछ कंपैरिजन करके उसके बारे में दिखाऊंगा, अपने घर में जो बच्चे मौजूद हैं उनके बारे में कुछ बात करूंगा। तो ओपनिंग जो हमारी होगी, जो हमारी सोशल टॉक होगी या जो रैपो बिल्डिंग होगी, वो हमारी उसी हिसाब से निकल करके आएगी कि हम क्या सोच करके गए हैं, क्या थॉट प्रोसेस हम लेकर के गए हैं। मैंने अगर सोचा था कि मैं उसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आजकल के टाइम पे जैसा सौरभ जी हम जानते हैं पैसिव इनकम सब कमाना चाहते हैं, हर बंदा चाहता है कि मेरी एक साइड सोर्स ऑफ इनकम भी आती रहे। और आजकल का जो सिनेरियो है उसमें इस चीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अगर हम जा रहे हैं ये चीज सोच करके कि मुझे उसको पैसिव इनकम जनरेट करवानी है, मैं उसकी जिंदगी में एक परिवर्तन लेकर के आने जा रहा हूं, मैं उसकी जिंदगी में बदलाव लेकर के आने जा रहा हूं, तो मैं सोशल टॉक में ही आजकल के हालात, आजकल के सिनेरियो के बारे में बातचीत शुरू करता हूं। अपनी कुछ बात रखूंगा, सामने वाले की कुछ बात सुनूंगा। सोशल टॉक में दोनों तरफ से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली मैं बोल रहा हूं। जब हम वन ऑन वन मीटिंग कर रहे हैं, जब हम एक या दो लोगों के साथ बैठ करके डिस्कशन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे दोनों तरफ से बराबर कम्युनिकेशन होना चाहिए। और इसीलिए प्री कॉल प्लानिंग होती है कि हम उससे लिंक कर सकें, सामने वाले की रुचि के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से जब हम बात करेंगे तो वो ज्यादा खुल करके हमसे बातें करेगा। और जब वो खुल करके बातें करेगा, एक इमेज बिल्ड होगी, मेरी एक रैपो बिल्ड होगी, और आगे जाकर के जो हमारे बाकी के सेल्स के प्रोसेस हैं, उन सारे सेल्स को प्रोसेस को हम प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। राइट जिब्रान जी, आपने बहुत बढ़िया बात बोली। दो बातें मैं आपकी बात से समझा कि एक बार की प्री वर्क प्लानिंग का फायदा ये है कि उस कम्युनिकेशन में ड्राइविंग सीट में मैं हूं। दूसरा, जैसे कि आपने बोला कि यस, किसी को भी बातचीत
जब हम करते हैं और हर किसी को अपनी बातें सुनाना भी अच्छा लगता है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इनिशियली वो व्यक्ति ज्यादा बोले, जैसे तेल की कुप्पी होती है, कि हम जो भी बात करें उनका पार्टिसिपेशन जितना ज्यादा रहेगा उतना बेटर हमारा टू वे कम्युनिकेशन। तो जिब्रान जी, जैसे हम समझे कि हम किसी के घर गए, तो बैक ऑफ द माइंड जो मेरे माइंड में प्रोडक्ट है, प्लान है, जो भी है, उसके आधार, उसके आसपास मैंने वो जो पाठकथा बिल्ड करी। अब जिब्रान जी, मैंने जब ये बिल्ड कर दिया, मैंने ओपनिंग कर दी, रैपो बिल्ड कर दी, तो अब मैं नीड जनरेशन कैसे कर सकता हूं, मैं कैसे उसको ये एहसास करा सकता हूं, क्या पता उसको जरूरत हो या नहीं हो, पर मैं उसके लिए नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या फॉलो करना है। बिल्कुल सौरभ जी, तो जैसा हमने शुरू में कहा था, और मैं यहाँ दोस्तों से भी अपने पूछना चाहूंगा, हम जब मार्केट में जाते हैं तो क्या सोच करके जाते हैं? हम सामान बेचने जा रहे हैं या समाधान बेचने जा रहे हैं? एंड आई होप ज्यादातर लोगों का जो हमारा जवाब आ रहा है वो यही है कि समाधान बेचने जा रहे हैं। हम फील्ड में जब जा रहे हैं तो हमारा ये मेन मोटिव होना चाहिए। पहली चीज तो हम जब जा रहे हैं तो वी आर गोइंग टू चेंज द पर्सनस लाइफ। हम उसके सोचने समझने का, उसका नजरिया बदलने जा रहे हैं अभी, क्योंकि अभी तक वो पुराने अंदाज में सोचता चला आ रहा था, अभी तक उसकी जरूरत नहीं थी। अब हमको जा करके वहां पे नीड क्रिएट करनी है, और ये स्टेप्स जो शुरू के होते हैं ये हमारे उस काम में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। और नीड जनरेशन का एक सिद्धांत यही है कि जब हम नीड जनरेट करेंगे सामने वाले से सवाल पूछ करके, जब हम उससे प्रोबिंग करेंगे, जब हम उससे सवाल पूछेंगे, तभी जनरेट होगी नीड। अगर वो सवाल का जवाब नहीं देगा, मैं उससे कुछ पूछ रहा हूं और उसने जवाब नहीं दिया, दैट मीन्स मेरी सोशल टॉक अच्छी नहीं हुई। ये स्टेप्स आपस में कनेक्टेड है दोस्तों। सेल्स के जो स्टेप्स हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई लोग कहते हैं सर मैं तो पूछता हूं जाकर के, सामने वाला मुझे जवाब नहीं देता, दैट मीन्स कि मेरी सोशल टॉक अच्छी नहीं हुई है। अगर मेरी सोशल टॉक अच्छी होती, अगर हम दोनों खुल करके एक लेवल पे आ गए होते, हमारी सोच और उसकी सोच सेम लेवल पे आ गई होती, तो वो मेरी बात का जवाब देता। और अगर वो जवाब नहीं दे रहा है, दैट मीन्स सोशल टॉक नहीं चाहिए। तो नीड जनरेशन हमारी होती है जब हम लोगों से सवाल पूछते हैं। अब जैसा मैंने कहा, हमारे बैक ऑफ द माइंड पहला मोटिव तो हमारा यही था कि हम उसके अंदर एक परिवर्तन लेकर के आने जा रहे हैं, उसके अंदर एक बदलाव लेकर के आने जा रहे हैं। दूसरा जो हमारे बैक ऑफ द माइंड था कि मुझे उसको मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, मुझे उसको अपने साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है, अपने साथ कंधे से कंधा मिला के चलाना है। तो जब मैं उसकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है तो मैं उससे सवाल करूंगा, उसके बारे में, इनकम के बारे में सवाल करूंगा, पैसिव इनकम के बारे में सवाल करूंगा, आजकल के सिनेरियो से रिलेट करूंगा। इस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा मैं शेयर करता हूं, आजकल के टाइम पे हम किसी के पास जाते हैं, किसी से बात करते हैं, तो नॉर्मल हम उससे पूछ सकते हैं कि हाँ नौकरी आपकी कैसी चल रही है, आपकी जॉब कैसी चल रही है। जो भी उसका रिस्पॉन्स आता है, पॉजिटिव निगेटिव, उससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन आता है। अगर वो कहता है कि नहीं मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, नौकरी बहुत अच्छी चल रही है मेरी, तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं कि आजकल के टाइम पे बहुत सारी कंपनी में मैंने ऐसा सुना था कि नौकरी में सैलरीज कट हो रही हैं। कितने लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई पिछले 1-1.5 साल में। तो इस तरह के कुछ चैलेंजेस आपके जानने वालों में हो रहे हैं। अब मैंने अगला सवाल उससे रेट कर दिया। अगर वो कहता है कि नहीं मेरी नौकरी नहीं चल रही है, नौकरी में मेरी कटौती हो रही है, नौकरी मेरी, या जो भी चैलेंज है, या बिजनेस की बात कर रहा था अगर वो, कि भाई मेरा बिजनेस तो पिछले 1 साल से बहुत ज्यादा बैठ गया है, तो क्या हुआ, फौरन वहां पे नीड जनरेट हो गई। अब मैं उसके रिलेटेड अगला सवाल पूछ सकता हूँ कि यार ऐसा नहीं लगता कि हम लोगों के पास भी एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए? क्या आपको ऐसा अंदाजा, आपको ऐसा फील नहीं होता कि हम लोग भी एक ऐसी इनकम हमारे साथ आ जाए जो हमारी हमेशा हमेशा चलती रहे, जिसका असर ये सारी चीजों का हमारे उसकी इनकम के ऊपर ना पड़े? तो क्या हुआ, मैंने यहाँ पे नीड जनरेट करी। ये हम सवाल पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं, प्रोबिंग हम कर रहे हैं, बट नीड किसकी जनरेट हो रही है? सामने वाली। और ये कम्युनिकेशन इंटरेक्टिव जितना रहेगा उतना ज्यादा हमारा फायदा होगा। जितने ज्यादा सवाल हम पूछ सकेंगे, जितने ज्यादा, क्योंकि जब वो खुल करके बताने लगेगा ना, एक बार जब हमारा फ्लो मेंटेन हो जाता है किसी से बात करने का, जब हमारी जो भी हम इंक्लूड करा, जो भी शुरुआत हमने करी, जब उसका एक फ्लो मेंटेन हो जाता है, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से और खुल करके बातें बताने लगता है। वो अपने अंदर की चीजें बताने लगता है, यार मेरे जानने में ऐसा हुआ, मैं तो इतना परेशान था। ऑल्दो हर बंदा आजकल परेशान है, कहीं ना कहीं वो उलझा हुआ है। जितने हमारे प्रोस्पेक्ट हैं वो सब कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। तो ऐसे में उनको सुलझाना, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, अगर हमें समाधान देना है, तो उसके लिए पहले हमको करनी होगी नीड जनरेशन। और नीड जनरेशन होगी हमारी प्रोबिंग के थ्रू। जो हम सवाल पूछेंगे उसके थ्रू सामने वाले की नीड निकल करके आएगी। बहुत बढ़िया जिब्रान जी, बहुत ही शानदार एग्जांपल आपने दिया कि नीड
जो वर्ड है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और नीड जनरेट करने के लिए क्वेश्चन पूछने जरूरी है। आप मुझे, मैं आपको समझना चाहता हूं तो समझना तभी हो पाएगा जब हम एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानेंगे। और ज्यादा कब जानेंगे? जब हम एक दूसरे से प्रश्न, एक व्यक्ति प्रश्न पूछेगा, दूसरा आंसर करे। और आपने कहीं ना कहीं सही बात बोली, आजकल हर कोई थोड़ा थोड़ा परेशान है। तो इंपॉर्टेंट ये भी होता है जिब्रान जी की, जैसे कई बार हम देखते हैं कि आदमी को नीड होती है और उसे खुद नहीं मालूम होता कि उसे नीड है। तो नीड जनरेशन में एक चीज और है कि सामने वाले को ये एहसास कराना कि भैया जरूरत है। कि आपने बिल्कुल सही बात बोली कि प्रोबिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोबिंग, जैसे कि हमने जिब्रान जी बात करी थी, आज जो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे दोस्तों, हम आपको आगे जाके रोज 2 बजे ऐसे रोल प्लेस करके दिखाएंगे। हम प्रोडक्ट्स के बारे में रोल प्लेस करेंगे, हम प्लान के बारे में रोल प्लेस करेंगे, जहां हम ये जानेंगे कि ये नीड बहुत बड़ी चीज है और हम आपको दिखाएंगे कि नीड जनरेशन कैसे करनी है। राइट। तो जिब्रान जी की जब मैंने प्रोबिंग कर ली, तो प्रोबिंग करने के बाद मुझे उनकी नीड समझ में आई। तो अगर आप हमें कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसके आगे बता सके कि किस प्रकार से कि हमने नीड जनरेट करी और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या? बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, जरूर बात करेंगे इसके बारे में। तो जैसा हम लोगों ने कहा कि आपस में ये सारे तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोशल टॉक है, प्री कॉल प्लानिंग है, उसके बाद नीड जनरेशन है। और जब नीड जनरेट होने के बाद, जैसा ज्यादातर लोगों ने हमारे यही लिखा था कि हम समाधान देने जाते हैं, तो सॉल्यूशन देना। अब नीड जनरेट के एग्जाम्पल की और आपने सौरभ की बात करी, तो एक दो एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर किसी के घर जा रहा हूं, मैंने सोचा है कि मैं उसको आज मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा। मैं मोदी केयर के एक दो प्रोडक्ट कोई भी सोच कर गया हूं कि मैं आज उसके प्रोडक्ट के बारे में उसको बताऊंगा। तो क्या करा मैंने, जब ओपनिंग करी, जो मैंने सोशल टॉक करी, उस सोशल टॉक में मैं उससे बात करूंगा उसकी सेहत के बारे में। बड़े बुजुर्ग अगर घर में मौजूद हैं तो मैं ओपनिंग करूंगा उनसे। अगर मैंने सोचा है मुझे ग्लूकोजामीन और कैल्शियम के बारे में बात करनी है, तो क्या करूंगा मैं, जो घर के बड़े बूढ़े हैं उनके हालचाल के बारे में बात करूंगा, अपना एग्जाम्पल शेयर करूंगा कि हाँ, आज से 1-1.5 महीना पहले मेरे मदर के कुछ चैलेंजेस हो गए थे, घुटनों में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी थी, हड्डियों में खिंचाव सा होने लगा था, कुछ छोटे मोटे लिगामेंट्स इंजरी होने लगी थी, उन सब चीजों के बारे में बात करूं। अगर मैं सोच के गया हूं कि मैं स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट के बारे में बात करनी है, तो मैंने सोशल टॉक में ही बच्चों की सेहत के ऊपर बात करना शुरू कर दी। मैंने आजकल के सिनेरियो में बच्चों की बात करी, आने वाले टाइम में जो कहा जा रहा है बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उसके बारे में बात करना शुरू कर दी। तो ये चीज सोशल टॉक में आई। अब नीड जनरेशन जब आया, तो मैंने क्या करा, जो चीज मैंने बात करी थी उसी को मैंने लिंक कर दिया कि यार आपके साथ भी इस तरह के कुछ चैलेंजेस आते हैं। मेरा बच्चा तो खुल करके खाना नहीं खाता, उसको जितनी मेहनत कर लो, शुरू में ऐसे 1-1.5 महीना 2 महीना पहले वो खाना नहीं खाता था। क्या आपके साथ भी ऐसे चैलेंजेस आते हैं? बच्चों को खिलाने पिलाने में मेहनत लगती है। हाउसवाइफ हमारी जो ज्यादातर अपने एक दूसरे लेडीज से मिलने जाती हैं, उस टाइम पे हम इस चीज के बारे में बात कर सकते हैं। हम उनसे घर के जो हमारे होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं कि हमारा वंडर ड्रॉप के बारे में बात करना है, मुझे डजोल के बारे में बात करना है, मुझे जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करना है। आप ब्यूटिशियन से मिलने जा रहे हैं, हमारे अर्बन कलर के प्रोडक्ट्स के ऊपर बात कर सकते हैं, हम मेकअप के ऊपर बात कर सकते हैं, स्किन केयर के ऊपर बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि मेरा सेकंड प्रोसेस, मेरा सेकंड थॉट क्या है, मैं क्या सोच करके वहां गया हूं। और मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर बात किया हूं, तो दोस्तों मैं वहां इनकम के बारे में बात करूंगा, उससे फिर सवाल पूछूंगा वहां पे कि इनकम कैसे बढ़ सकती है, क्या रास्ता, क्या सोचा हुआ है आगे के लिए आपने, आप कैसे अपनी जिंदगी बेहतर करना चाह रहे हैं, क्या आप भी एक निष्क्रिय आमदनी चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारे एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हुए चल सकते हैं। अलग अलग बंदों के पास जब हम जाते हैं, हर इंडिविजुअल के पास उसकी नीड अलग होगी। कुछ लोग ऐसे भी दोस्तों निकल करके आएंगे जिनको पैसे का भी कोई शौक नहीं होगा, जिनको सेहत से भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, पर हो सकता है वो मान सम्मान के भूखे हैं। तो वहां पे हम रिकॉग्निशन की बात करेंगे, वहां पे हम एप्रिसिएशन की बात करेंगे। जो नीड हम जनरेट करेंगे वो हम बात करेंगे, यार इतनी मेहनत करती हूँ मैं, इतनी काम करती हूँ, बट मुझे कोई सम्मान नहीं मिल पाता, मेरी उतनी उस हिसाब से वैल्यू नहीं हो पाती है। मैं नौकरी कर रहा हूँ, पिछले 10 साल से नौकरी कर रहा हूँ, बट नौकरी करने के बावजूद मैं काम तो डेली करता हूँ 10 बजे से 7 बजे तक, यार मुझे उस हिसाब से रिवॉर्ड नहीं मिलते हैं। अब क्या, मैंने सोशल टॉक उधर कर दी कि वो मान सम्मान का भूखा है, उसको चाहिए है अप्रिसिएशन। और अगर हम चाहें एग्जाम्पल, कोई बंदा घूमने फिरने का शौकीन है, तो मैं उसकी नीड वहां पे किस चीज पे जनरेट करूंगा,
घूमने फिरने की चीजों के ऊपर। कोई बच्चा अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर के है, मैं उसकी वहां पे उस हिसाब से नीड जनरेट करूंगा। तो नीड जनरेट कैसे करनी है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसा सौरभ जी ने कहा कि ड्राइविंग फोर्स कौन है, ड्राइविंग फोर्स हम हैं। हम किस हिसाब से अपनी कॉल को, अपनी बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम ये सोच करके आए हैं और उसके हिसाब से हम अपनी बातों को मोल्ड कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं, अपने लोगों सामने वाले की सोच को बदल सकते हैं। और फिर जब नीड जनरेट हो गई, सवाल पूछ लिए, उसने अपनी दिल की भड़ास निकाल दी, तो क्या करना है, तब हमको समाधान देना है। ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो यही करते हैं, हम सबसे पहले जाकर के समाधान दे देते हैं। जाने के बाद सबसे पहले हम मोदी केयर से आए हैं और आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर के आए हैं। दोस्तों, ना सोशल टॉक करी, ना नीड जनरेट करी, मैंने डायरेक्ट जाके सॉल्यूशन दे दिया। और यही कई बार हमारी गलती हो जाए। तो सॉल्यूशन हमको तभी देना है जब हम नीड जनरेट कर लें। हमें पहले पता तो हो कि उसको समाधान में, उसको सॉल्यूशन के तौर पे चाहिए क्या है, और सॉल्यूशन में फिर हम उसको प्रोडक्ट दे सकते हैं, होम केयर के, एग्रीकल्चर के, स्किन केयर के, नॉर्मल हेल्थ के सप्लीमेंट्स, ये सारी चीजें, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वो सब हम तब तरह प्रोवाइड करेंगे जब हमने सामने वाले की नीड जनरेट कर। तो अगला स्टेप जो हमारा है नीड जनरेशन के बाद, दैट इज सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग, समाधान। वाह जिब्रान जी, जो आपने अभी तक सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग बताया, आपने बहुत अच्छी बात बोली। और देखिए, दो बातें जो मैं भी समझा आपकी बात से। पहला, हम लोगों के साथ ऐसा होता है, मैं अपने आप को बाकी के 998 लोगों में लेके चलूंगा। भाई, मेरे माइंड में घूम रही है नोनी, मैंने कैल्शियम ज्यादा खरीद रखा है। अब मेरा दिमाग, जो मेरा होमवर्क है ना, जो मेरी प्री मीटिंग प्लानिंग है, अब वो सामने वाले पे लोकस पे ना जाके ना, वो मेरे दिमाग में ये घूम रहा है, भाई मेरे को नोनी बेचनी है। अभी सामने वाले को जरूरत है नहीं है, होगी जरूरत, पर मैं उसके बारे में बात ना करके मैंने जाते ही छाती पे रख दी नोनी, ले भाई। क्यों भाई, मैं भी पीता हूं, तू भी पी। आपने सही बोला कि किसी भी एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होना चाहिए जो हम उसको मौके पे लेके आए, जब सॉल्यूशन ऑफर करें। हम जाते ही मुंह दिखाई भी कोई चीज होती है और उससे वैल्यू बढ़ती है, क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है। और यस, जो आपने दूसरी बात और बोली जिब्रान जी, मैं आपकी बात से बहुत अच्छे से इसको मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई। हमें ड्राइविंग फोर्स तो बनना है, और ड्राइविंग फोर्स ऐसा नहीं बनना कि मैं अपनी मर्जी से गाड़ी चलाता जा रहा हूं। सामने वाले का इंटरेस्ट है ब्यूटी प्रोडक्ट में, मेरे पास नोनी बढ़िया, मुझे नोनी बेचनी है। सामने वाले को पैसे की दिक्कत नहीं है, पर उसको रिकग्निशन चाहिए, मान सम्मान चाहिए। मैं उसको बता रहा हूं, मैं तुझे पैसा कमाना सिखाऊंगा, वो मुझसे 10 गुना ज्यादा कमाता है, मैं उसको बताने जा रहा हूं। तो आपने बिल्कुल सही बात बोला कि मतलब ये ताश के पत्तों की तरह है। ये नहीं है कि एक स्क्रिप्ट लेके मैं हर जगह चला गया। सामने वाले को भाप के, उसकी जरूरत के हिसाब से, उसके मतलब की जब बात करोगे तो वो आपको जरूर सुनेगा और आपको समाधान प्रोवाइड करने का मौका भी देगा। वाह जिब्रान जी, आपने बहुत बढ़िया बताया। तो जिब्रान जी, अब मैंने सॉल्यूशन बता दिया, अब क्या हमेशा मेरा सॉल्यूशन एक्सेप्ट किया जाएगा? बिल्कुल सौरभ जी, सी, जब हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, अब हमने समाधान तो दे दिया, हमने स्टेप्स फॉलो करे, बट कोई भी चीज 100% सक्सेसफुल नहीं होती है। तो उसके बाद जब हम समाधान देने के बाद भी सामने वाला उसको अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसके बीच में जो चीज आती है वो आती है ऑब्जेक्शन। लोगों के ऑब्जेक्शन फील्ड में बहुत सारे आते हैं और कई तरह के, इसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले हफ्ते हम लोगों ने बात भी करी थी कि किस तरह के ऑब्जेक्शंस होते हैं हमारे, जो इंडिफरेंस होता है या फिर हमारा ड्रॉबैक है या मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो ऐसे में जब हमारे पास फील्ड से आएंगे ऑब्जेक्शंस, तो उन ऑब्जेक्शंस को हमें हैंडल करना है। हमें वहां पे फौरन जवाब नहीं देना है उसका। जैसा लास्ट हम लोगों ने बात करी थी कि ऑब्जेक्शन को हम लोगों ने हैंडल करना है, हमको सॉल्यूशन उसका भी प्रोवाइड करना है। हमें वहां पे रिएक्ट नहीं करना है, ऐसा नहीं हमको उसको फौरन जवाब दे देना है, हमें उसको रिस्पॉन्स देना है सही तरीके से। और वो तरीका जो हम लोगों ने बात करी थी, फील फेल्ड फाउंड। और आने वाले समय में दोस्तों उसके ऊपर हम लोग रोल प्ले भी करेंगे कि कैसे ऑब्जेक्शन को बेहतर तरीके से हैंडल करा जा सकता है। तो अगला स्टेप जो है हमारा सॉल्यूशन के बाद, वो आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और जैसा हम लोगों ने बात करी थी, ऑब्जेक्शन अगर आ रहे हैं, दैट मीन्स बहुत खुशी की बात है, सामने वाले ने मेरी बात सुनी है, वो ज्वाइन करना चाहता है,
वो प्रोडक्ट लेना चाहता है, पर कुछ चैलेंज है जिस वजह से उसके दिमाग में कुछ ऐसा सवाल आ गया जिसकी वजह से वो अभी रुका हुआ है। तो ऑब्जेक्शंस को हमको सही तरीके से हैंडल करना। और जिब्रान जी, ये तो हमने बात कर ली ऑब्जेक्शन की पहले, पर अगर मैंने जो सॉल्यूशन दिया और क्योंकि मैंने उसकी जरूरत को समझते हुए अगर मैं सही समाधान दूंगा तो बहुत कम चांसेस है कि सामने वाला मना करे, तो उसके बाद क्या, व्हाट्स नेक्स्ट? एब्सोल्युटली सौरभ जी। एंड लास्ट स्टेप जो हमारा इसका आता है प्रोस्पेक्टिंग का, वो आता है क्लोजिंग। तो जो प्रोस्पेक्ट है हमारा, जिससे हम मिलने गए हैं, फिर चाहे हम उसको कस्टमर बनाने गए थे या फिर हम उसको कंसल्टेंट बनाने गए थे, जो भी चीज हम सोच करके गए थे, उस पॉइंट को पूरा करना, उसकी क्लोजिंग करना, उसको अंत देना कि यहाँ पे अब काम मेरा पूरा हो गया, जो मैं सोच करके आया था, वो होती है क्लोजिंग। और क्लोजिंग करने का भी तरीका होता है सौरभ जी। क्लोजिंग ऐसा नहीं कि हमने बताया, मेहनत करी, हमने आधे घंटे का उससे टाइम लिया था, आधे घंटे में मैंने सारे स्टेप्स फॉलो करे और उसके बाद क्लोजिंग के लिए मैंने नॉर्मल उससे सवाल पूछ लिया कि भाई कैसा लगा आपको। जब मैंने उससे पूछा कैसा लगा, वो कहता है हाँ ठीक। मैं पूछता हूँ, हम लोग क्या करते हैं, पूछते सर कब ज्वाइन करना चाहेंगे आप, सामने वाला कह देता बताऊंगा, मैं हस्बैंड से पूछ के बताती हूँ, मैं अपनी वाइफ से पूछ करके बताऊंगा, सामान वो लेती, मैं नहीं लेता। क्या होता है, अब उसने टाल दी बात को। क्यों? क्योंकि हमने ओपन एंडेड क्वेश्चन रखा। हमने जो सवाल पूछा उससे आखिरी में जो हमने क्लोजिंग करी, उसका कोई सिरा नहीं था। मैंने पूछ लिया बस कब ज्वाइन करा है, कल परसों नरसों, उसने कह दिया मैं बताता हूँ आपको, एक हफ्ते बाद बताता हूँ, और फिर वो एक हफ्ता पलट करके आता नहीं। हम फॉलो अप भी करते रहते हैं। तो क्लोजिंग हमेशा हमारी हार्ड होनी चाहिए। दो तरह की क्लोजिंग, ये जो हम लोग कर रहे हैं ये कहती जाती सॉफ्ट क्लोजिंग, दूसरी आती हार्ड क्लोजिंग। और हार्ड क्लोजिंग क्या होती है, जब हम क्लोज्ड एंडेड प्रोब रखते हैं। क्लोज्ड एंडेड प्रोब यानी कि सामने वाले से सवाल तो हम पूछ रहे हैं पर उसको हम जवाब भी दे रहे हैं। आप कब ज्वाइन करना चाहते हो, अभी, कल सुबह या परसों शाम को मैं आ जाऊं। 3 ऑप्शन मैंने दिए। अब क्या करेगा वो, इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करेगा। मैं उससे पूछूं कब ज्वाइन करना चाहते हैं खाली, तो वो आज को बात को टाल देगा, कल परसों नरसों जिस चीज मिल जाए। बट जब मैं उसको सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ कि हाँ कल, आज या परसों मीटिंग में मैं इनवाइट कर रहा हूँ, आप कल सुबह 10 बजे वाली मीटिंग में आना चाहोगे, शाम को 5 बजे वाली मीटिंग में आना चाहोगे। 2 ऑप्शन दिए मैंने। प्रोडक्ट के ऊपर मैं गया था, मैंने उसको प्रोडक्ट बेचना था, मैं उसको कैल्शियम के बारे में बता गया, कैल्शियम का डेमो दिखाया मैंने, कितनी पीस कैल्शियम दे दूं आपको, घर में हर बंदा 5 लोग हैं तो 5 पीस कैल्शियम दे दूं, या फिर अभी 2 या 3 पीस कैल्शियम दे दूं आपको। तो क्या मैं उनको ऑप्शन दे रहा हूं, मैं सॉल्यूशन उनको दे रहा हूं कि भाई आप कितने पीस लोगे, सवाल भी मैं पूछ रहा हूं और उसी में जवाब भी छुपा हुआ है। ये होगी हमारी हार्ड क्लोजिंग। और हार्ड क्लोजिंग तभी हो पाएगी दोस्तों, जैसा हमने कहा, आपस में जुड़े हुए हैं सारे तार। अगर हमने पूरे स्टेप्स फॉलो करे हैं सही तरीके से तो हमारी क्लोजिंग अच्छी होगी, हम कॉन्फिडेंट होकर के बोल पाएंगे। क्योंकि यार मुझे पता है, मैंने उसकी नीड को जनरेट करा, फिर सॉल्यूशन प्रोवाइड करा था। और हमसे क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और इसी वजह से क्लोजिंग भी हमारी अच्छी नहीं हो पाती। तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए जब हम चलेंगे तो हमारे क्लोज एंड 3 चॉइस या 2 चॉइस क्वेश्चंस हमको एट द एंड रखने हैं क्लोजिंग के टाइम पे। जिस प्रोडक्ट के लिए मैं गया था, मैं उसके पास गया था एज रिडिफाइनिंग के बारे में बात करने। एज रिडिफाइनिंग की पूरी किट आप लेना चाहेंगे या अभी आपको मैं 2 या 3 प्रोडक्ट उसके दे दूं? मैं उनके पास गया था अपने लिपस्टिक के लिए, मैं गया था अपने मस्कारा के लिए, मैं गया था अपने आई मेकअप प्रोडक्ट के लिए, तो उसके बारे में कितने पीस आपको दे दूं? मुझे मालूम है उनके पास पहले से वो ब्यूटिशियन है, उनके इस्तेमाल में ये सारी चीजें रहती हैं, तो पीसेस मैं उनसे पूछूंगा कितने पीस आपको दे दूं। 10 पीस, 5 पीस, 15 पीस, 20 पीस, जो भी हमको बात करनी है वो हमको लेकर के जानी। तो सॉल्यूशन जब हमने समाधान प्रोवाइड किया है तो हम आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले की क्लोजिंग करेंगे। सो दैट जो मेरा सेकेंड स्टेप था, जो मेरा बैक ऑफ द माइंड था कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्ट, जो भी चीज मैं सेल करने गया था, जो भी चीज मैं बताने गया था, उस चीज को मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के बाद उसको क्लोज अच्छे तरीके से करूं। तो लास्ट स्टेप जो होता है हमारा, ये प्रोस्पेक्टिंग कंप्लीट होने का, फिर वो चाहे कंज्यूमर बने, कस्टमर बने या फिर हमारा वो कंसल्टेंट बने, सबके लिए हमको ये स्टेप्स फॉलो करते हुए अगर चलेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोगों को बता पाएंगे और हमारी सेल्स कॉल ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएगी। बहुत बढ़िया बताया जिब्रान जी आपने, बहुत ही आनंद आया। बट इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि हार्ड क्लोजिंग इज द की।
कि जब आपने इतनी मेहनत की तो फाइनल हाँ पे आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अब चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो ज्वाइनिंग हो, चाहे जिस भी इंटेंट से आप गए वो। तो एक बार जिमरान जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि लोगों के बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, एक बार आप फिर से ये स्टेप्स रिपीट कर दीजिए शुरू से लेके लास्ट तक, सो दैट लोग लिख सके। और उससे पहले दोस्तों मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, आप इनको अप्लाई करना शुरू करो, इसको थोड़ा थोड़ा क्रियावंतित करना शुरू करो। आप देखेंगे आपकी बातचीत में निखार आएगा, और ये निखार तब आएगा जब आप किसी को कन्विक्शन से बातें बताएंगे। कन्विक्शन से बातें आप तभी बता सकते हैं जब आप उस चीज की रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, उसमें वेल वर्स होता है। तो जिमरान जी एक बार आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक बार आप अगर वो पॉइंट्स लिख सके। बिल्कुल सौरभ जी, प्री कॉल चैट बॉक्स में भी मैं लिखे दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज है कि जिससे हम मिलने जा रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं प्री कॉल प्लानिंग। उसके बाद जब हम उससे मिलने जा रहे हैं तो दूसरी चीज आती है, जो हमारा पहला स्टेप है सेल्स कॉल का, वो होता है सोशल टॉक। और सोशल टॉक में हम कर सकते हैं नीड जनरेशन, या जिसको हम कहते हैं ओपनिंग, वो हमारी दमदार होनी चाहिए। उसके बाद अगला स्टेप आता है हमारा, दैट इज नीड जनरेशन। जब हमने ओपनिंग अच्छी करी, सोशल टॉक हमने करी, तो सामने वाले की नीड जनरेट करना। सोशल टॉक के बाद अगला स्टेप है हमारा नीड जनरेशन। उसके बाद दोस्तों जब हमने सामने वाले को पूछ लिया, उसका समाधान देना है, तो अगला स्टेप है हमारा सॉल्यूशन। आई होप यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, बीच में नीड जनरेशन बीच में भी लिख दिया है, तो दैट इज रैपो बिल्डिंग। सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के बाद सामने वाले के जो ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, जो फील्ड से उनके सवाल आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो हाँ नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज जो उनको रोक रही है, उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना। और लास्ट स्टेप आता है हमारा उसके बाद, दैट इज क्लोजिंग। तो ये 5 बेसिक स्टेप्स हैं प्री कॉल प्लानिंग के साथ, जिनको अगर हम फॉलो करते हुए चलेंगे तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से हमारी सेल्स कॉल सक्सेसफुल हो पाएगी। और जैसा सौरभ जी शुरू में आपने कहा था कि हम सब लोग कुछ ना कुछ बेचते हैं, तो अगर हमको एक अच्छा सेलर बनना है, एक मास्टर डायरेक्ट सेलर बनना है, तो इन स्टेप्स को हम फॉलो करते हुए चल सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। राइट, तो ये स्टेप्स सौरभ जी ने भी एक बार लिख दिए हैं चैट बॉक्स में, आप लोग यहाँ से देख भी सकते हैं। राइट जिमरान जी, अभी आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया, और हम भी इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे हम इस पे और फर्दर बात करेंगे, हम और इसके बारे में जानेंगे। और अभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। एक दिन में हम बहुत सारी बातें करेंगे, तो टू मच ऑफ एनालिसिस विल लीड टू पैरालिसिस। बहुत सारी चीजों के पीछे भागेंगे तो कुछ हाथ में नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, जमाएंगे, जुगाली करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे धीरे धीरे, और हम सब भी एक एक कामयाब लीडर, कामयाब मोदिकेरियन, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने टीम के लिए भी और उनकी जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव लेके आएंगे। इसी के साथ हम आप लोगों से इजाजत चाहेंगे। यस, ऐसे सेशंस होते रहेंगे। एंड जिमरान जी, थैंक्स अ लॉट, जिस तरीके से आपने, जिस ब्यूटीफुल अंदाज में आपने बताया